इन शिव मंदिरों को भुला दिए जाने का एक कारण है। ये सामान्य नहीं है। कुछ में तीव्र ऊर्जा है, जहां केवल साहसी साधक ही जाते हैं। महादेव के हजारों मंदिर मौजूद हैं, फिर भी कुछ रहस्यमयी मंदिर दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। क्या वे जानबूझकर छिपाए गए थे, समय के साथ खो गए, या केवल समर्पित हृदयों के लिए थे? आज हम भारत के शीर्ष 10 छिपे हुए शिव मंदिरों का अनावरण करते हैं। नमस्ते और सनातनी राधा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के शीर्ष 10 छिपे हुए शिव मंदिरों का अनावरण करते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल जो भक्ति को चुनौती देते हैं। हमारी यात्रा एक ऐसे मंदिर से शुरू होती है जो अपनी दिव्यता की घोषणा करने के बजाय फुसफुसाता है। नंबर 10 के साथ शुरू करते हैं। त्रिशूर के हरे भरे परिदृश्य में छिपा केनूर शिव मंदिर एक शांत नदी के किनारे चुपचाप स्थित है। इसे भगवान परशुराम द्वारा स्थापित 108 प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से केरल के बाहर बहुत कम भक्त इसे जानते हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई भव्य द्वार नहीं है, केवल मंत्रों की मधुर धुन हवा में भर जाती है। केरल के ग्रामीण इलाकों की प्राकृतिक शांति इस पवित्र स्थान को घेरे हुए है। यह मंदिर हमारी यात्रा का एक सौम्य परिचय प्रदान करता है। यह हमें भक्ति के गहरे रहस्यों में प्रवेश करने से पहले तैयार करता है। इस शांतिपूर्ण गांव के मंदिर से अब हम एक जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां एक भुला हुआ मंदिर 1000 साल पुराना रहस्य छुपाए हुए है। तेलंगाना के घने जंगलों में 6वीं सदी का देवुनीगुट्टा मंदिर स्थित है। ये प्राचीन संरचना ऐसी लगती है मानो इसे सीधे जंगली धरती से तराशा गया हो। इसकी रहस्यमयी दीवारें ऐसी कहानियां समेटे हुए हैं जिन्हें कोई पूरी तरह नहीं समझता। मंदिर की गहरी चुप्पी शैव इतिहास का एक भुला हुआ अध्याय प्रकट करती है। ये पवित्र स्थल कच्चा और आधुनिक प्रभाव से अछूता है। ये समय में लगभग जमा हुआ खड़ा है, अपनी प्राचीन आभा को संरक्षित करता है। यहाँ पहुँचने के लिए कोठूर गांव की ओर ड्राइव करें, फिर एक छोटी वन पगडंडी पर चलें। वन्यजीव क्षेत्रों के कारण स्थानीय मार्गदर्शन की सिफारिश की जाती है, जो इसके रहस्य को और बढ़ाता है। इस गहरे वन मंदिर को छोड़कर अब हम पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं, जहां एक शांत मंदिर भारत की सबसे महान नदियों में से एक को देखता है। उत्तरी गुवाहाटी में मणिखाले पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मणिकर्णेश्वर देवालय है। इसकी ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का एक लुभावनी मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पाई जाने वाली शांति सदियों पुरानी लगती है, जो इसकी स्थायी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण है। प्रत्येक चढ़े हुए कदम के साथ नीचे की हलचल भरी दुनिया एक शांत गुनगुनाहट में बदल जाती है। जैसे जैसे आप चढ़ते हैं, महादेव की दिव्य उपस्थिति बढ़ती हुई महसूस होती है। इस पवित्र पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए उत्तरी गुवाहाटी में प्रवेश करना होगा। फिर मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 से 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये यात्रा यद्यपि आसान से मध्यम है, आध्यात्मिक रूप से फलदायी है। जैसे ही हम इस शांत पहाड़ी से उतरते हैं, हमारी यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जो हमें सीधे धरती के अंदर ले जाती है। बेंगलुरु के पास सतह के नीचे छिपा हुआ रहस्यमयी रामलिंगेश्वर गुफा मंदिर है। ये स्वाभाविक रूप से बनी गुफा प्राचीन और गहरी शांत है। अंदर हर सांस, हर ध्वनि और हर उच्चारित मंत्र प्रवर्धित महसूस होता है। ठंडी अलंकृत पत्थर की दीवारों से घिरा एक साधारण शिवलिंग विराजमान है। गुफा के भीतर का पूरा वातावरण गहरा, ध्यानात्मक और शांत है। ये सभी आगंतुकों के लिए एक कालातीत आध्यात्मिक अनुभव पैदा करता है। हुलीमाबू में स्थित ये एक छोटी पैदल दूरी के साथ सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जबकि आमतौर पर सुलभ है। मानसून के मौसम में कुछ प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। इस मौन की गुफा से हमारी खोज अब एक विशाल मंदिर की ओर बढ़ती है, जहां स्वयं लिंगम एक दूसरे युग का विशालकाय है। भोजपुर में एक ऐसा मंदिर है जो सामान्य दृष्टि से अधूरा प्रतीत होता है, फिर भी इसमें भारत के सबसे बड़े अखंड शिवलिंगों में से एक स्थापित है। एक ही विशाल पत्थर के खंड से तराशा गया ये विशाल लिंगम एक अधूरी गर्भगृह के अंदर खड़ा है। ऐसा लगता है मानो इसकी रचना के पीछे की भक्ति ने वास्तुकला के पूर्ण होने को पीछे छोड़ दिया हो।
आज भी ये मंदिर एक भूले हुए राजा की भव्य महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये उस प्राचीन युग की गहरी आध्यात्मिक गहराई को भी वहन करता है। ये मंदिर भोपाल से मात्र 28 किलोमीटर दूर स्थित है और आसानी से पहुंचा जा सकता है। सीधी सड़क पहुंच भक्तों और आगंतुकों दोनों के लिए एक बहुत ही आसान यात्रा सुनिश्चित करती है। लेकिन मध्य प्रदेश के मैदानों से अब हम राजस्थान की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों की ओर यात्रा करते हैं, जहां एक प्राचीन संरक्षक अभी भी भूमि की निगरानी करता है। आप अब तक इतनी दूर आ चुके हैं, भारत के छिपे हुए शिव मंदिरों की शांत भव्यता में गहराई तक उतर रहे हैं। आपकी भक्ति वास्तव में प्रेरणादायक है और शेष 5 मंदिर और भी गहरे रहस्य और अविश्वसनीय कहानियां समेटे हुए हैं। हमारे साथ बने रहें उन पवित्र स्थलों को खोजने के लिए जहां बिजली एक भेंट के रूप में गिरती है और भक्ति हिमालय की उच्चतम चोटियों तक पहुंचती है। माउंट आबू के पास अरावली पहाड़ियों में पवित्र अचलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस प्राचीन तीर्थ स्थल में असीमित प्राचीनता का स्वयं प्रकट शिवलिंग माना जाता है। विशाल पत्थर की मूर्तियां पास में खड़ी हैं, जो मंदिर को लगभग पौराणिक आभा प्रदान करती हैं। ये मंदिर एक प्राचीन सभ्यता के जीवंत खंडरों जैसा लगता है, जो अभी भी बहुत जीवित है। प्रत्येक नक्काशी एक बीते युग और गहरे आध्यात्मिक महत्व की कहानियां फुसफुसाती हैं। यहाँ की हवा अनगिनत प्रार्थनाओं और प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज से गूंजती है। इस पवित्र स्थल तक पहुँचना सीधा है, माउंट आबू से केवल 11 किलोमीटर दूर। ये सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे सभी भक्तों के लिए एक आसान यात्रा सुनिश्चित होती है। इन मनमोहक रेगिस्तानी पहाड़ियों से अब हम तेजी से राजसी पहाड़ों में चढ़ते हैं, उस मंदिर की ओर जो स्वयं बिजली से छुआ हुआ है। एक ऊंची हिमालयी चोटी पर स्थित है विस्मयकारी बिजली महादेव मंदिर। यहाँ बिजली शाब्दिक रूप से भगवान शिव को एक शक्तिशाली भेंट बन जाती है। हर कुछ वर्षों में एक विशाल बिजली का बोल्ट पवित्र शिवलिंग पर गिरता है, उसे तोड़ देता है। फिर समर्पित पुजारी उसे मक्खन और सत्तू का उपयोग करके सावधानी पूर्वक पुनर्स्थापित करते हैं। ये अद्भुत अनुष्ठान गहन नवीनीकरण और दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है। ये दुनिया में कहीं और नहीं देखा जाने वाला एक अद्भुत दृश्य है। इस पूजनीय स्थान से दिखने वाले मनोरम दृश्य स्वर्ग के कगार पर खड़े होने जैसा महसूस कराते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए चंदसारी गांव से 3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन कहानी अब और गहरी होती है जैसे ही हम हिमालय में अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं, किंवदंतियों के दायरे में पहुँचते हैं। ऋषिकेश के पास शांत जंगलों में स्थित है पूजनीय नीलकंठ महादेव। यह पवित्र स्थल उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष का सेवन किया था। यह ब्रह्मांडीय कार्य पौराणिक समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जो सागर का मंथन था। इस स्थान में व्याप्त ऊर्जा गहरी और आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली है। आगंतुक यहाँ अक्सर शुद्धि और ब्रह्मांडीय संतुलन की शक्तिशाली भावना का अनुभव करते हैं। शांत वातावरण गहरी आत्मनिरीक्षण और शांति के माहौल में योगदान देता है। ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित यह सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यात्रा सीधी है, जिससे यह कई भक्तों के लिए एक आसान तीर्थ यात्रा बन जाती है। हमारी सूची में अगले 2 मंदिर और भी ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां हिमालय काफी प्रयास की मांग करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति को गहरे दिव्य मौन से पुरस्कृत करते हैं। राजसी गढ़वाल हिमालय में मध्य महेश्वर स्थित है, एक वास्तव में पवित्र गंतव्य। ये मंदिर भगवान शिव के नाभि रूप को समर्पित है। इसे पंच केदार के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक के रूप में पूजा जाता है। यहाँ चौखंबा की ऊंची बर्फीली चोटियों से घिरा हवा प्राचीन महसूस होती है। वातावरण अछूता रहता है, एक गहरी पवित्र ऊर्जा से गूंजता है। इस दिव्य निवास तक पहुँचने में उखी मठ से रांसी तक सड़क मार्ग से यात्रा शामिल है। उसके बाद उच्च ऊंचाई से होते हुए एक चुनौतीपूर्ण 18 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ती है। जबकि किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान गाइड की अत्यधिक सिफारिश की जाती है।
और अब हमारी गहन आध्यात्मिक यात्रा अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है, जो हमें बादलों के ऊपर एक मंदिर तक ले जाती है, जहां आकाश स्वयं शिव का पवित्र द्वार प्रतीत होता है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर तुंगनाथ पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। प्राचीन किंवदंतियां कहती हैं कि धर्मपरायण पांडवों ने स्वयं इस पवित्र तीर्थ का निर्माण किया था। आज भी जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, एक अलौकिक शुद्धता तुरंत आपको घेर लेती है। ये महादेव के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है, जो शब्दों की सीमाओं से परे है। दिव्य बादल धीरे धीरे प्राचीन मंदिर की दीवारों के पास से गुजरते हैं, जिससे इसका रहस्य और बढ़ जाता है। पर्वतीय हवा में प्राचीन मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहाँ की व्याप्त चुप्पी वास्तव में दिव्य महसूस होती है, जो अत्यधिक आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। इस स्वर्गीय निवास तक पहुँचने के लिए चोपता से एक पत्थर की पगडंडी पर 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यद्यपि ऊंचाई चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो लोग इस तीर्थ यात्रा को करते हैं उन्हें दिव्य पुरस्कारों का इंतजार रहता है। हमने भूले हुए जंगलों को पार किया है, राजसी पहाड़ियों पर चढ़ाई की है और भक्ति की उच्चतम चोटियों तक यात्रा की है। ये छिपे हुए मंदिर केवल पत्थर और गारे नहीं हैं, वे विश्वास के जीवित प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे गहरे संबंध अक्सर मुख्य मार्ग से परे होते हैं, एक शुद्ध हृदय के खोजे जाने का इंतजार करते हुए। ये मंदिर भले ही छिपे हुए हों, लेकिन इनकी गहरी ऊर्जा निश्चित रूप से खोई नहीं है। प्रत्येक सनातन धर्म के गहरे रहस्यों का एक पवित्र द्वार है, जो साहस रखने वाले साधकों का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। यदि इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपकी जिज्ञासा जगाई है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करने पर विचार करें। हमें टिप्पणियों में बताएं, किस छिपे हुए मंदिर ने वास्तव में आपके हृदय को पुकारा, आपकी अगली तीर्थ यात्रा को प्रेरित किया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और आपकी आध्यात्मिक खोज जारी रहे।